आज 28 दिसंबर है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। छपरा में ठंड से बचने के लिए एक कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे नानी और 4 बच्चों की दम घुटने से ही मौत हो गई। ये बच्चे अपने छुट्टियों में ननिहाल आए हुए थे। मासूमों का कफन उठाकर उनके पिता, जो एक पीसीएस अधिकारी हैं, फफक कर रो पड़े। शादी के मात्र 23 दिन बाद बिहार कृषि विभाग के एक अधिकारी संदिग्ध रूप से लापता हो गए। उनकी पत्नी पटना में सीए है, जिन्होंने बताया कि गायब होने से 2 घंटे पहले उनकी बात हुई थी। अधिकारी की आखिरी लोकेशन फतुहा में मिली है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है कि राबड़ी देवी के आवास में हथियारों का एक गुप्त तहखाना बना हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जब आवास खाली हो तो उस विशेष हिस्से की खुदाई करवाई जाए। मुजफ्फरपुर में एक नवविवाहिता की मौत के मामले में उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। युवती की शादी इसी साल जून में हुई थी। युवती के भाई का आरोप है कि दहेज में 51 लाख रुपए देने के बावजूद ससुराल वाले फॉर्च्यूनर और फ्लैट की मांग कर रहे थे। बिहार चुनाव में हार का सामना करने वाले कांग्रेस के कई नेता अब हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि चुनाव के दौरान सरकार को निर्वाचन आयोग द्वारा गैर कानूनी रूप से मदद पहुंचाई गई है। गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। आरोपी के पास से थावे मां के मुकुट का एक हिस्सा बरामद हुआ है। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद वह बक्सर में अपनी प्रेमिका के घर छुपा हुआ था। भागलपुर में एक युवक की निर्मम हत्या कर उसके शव के 3 टुकड़े कर दिए गए। हत्यारों ने युवक का सिर और पैर गंगा नदी में बहा दिया, जबकि जैकेट में बंधा हुआ धर पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि 3 दोस्तों ने पैसों के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया है। गोपालगंज में एक व्यक्ति द्वारा 3 साल में 3 शादियां करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद उसकी 2 पत्नियां थाने पहुंच गईं। पति का तर्क है कि पहली 2 पत्नियों ने कभी पत्नी धर्म का पालन नहीं किया, जबकि तीसरी पत्नी बिल्कुल वैसी है जैसा वह चाहता था। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने अपने दोनों बेटों अभिषेक और अंकित सिंह के साथ शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से औपचारिक मुलाकात की। पीएमसीएच में कार्यरत नर्सों ने वेतन कटौती के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लगभग 415 नर्सों ने सैलरी काटे जाने का आरोप लगाया है। 31 दिसंबर से काम के पूर्ण बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है, जिसके तहत उन्हें 3 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह जनवरी में इसका लिस्ट जारी करेंगी और चयनित खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। बक्सर में स्थानीय स्तर पर पार्टी में हुई टूट को लेकर पंचायती राज मंत्री ने बयान दिया है कि इस स्थिति के लिए पार्टी का नेतृत्व ही पूरी तरह से जवाबदेह है। लालू प्रसाद यादव के नए घर की बाउंड्री बेऊर जेल की दीवार से भी ऊंची है। सुरक्षा के लिहाज से वहां बाहरी सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिहार राजस्व सेवा संघ ने राज्य के डिप्टी सीएम के व्यवहार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। संघ का कहना है कि डिप्टी सीएम द्वारा खरे खरे सस्पेंड कर देंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल करना अपमानजनक है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों के लिए कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य में ठंड और कनकनी ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है। बिहार में महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने एक और बड़ा कदम उठाया है। 1 जनवरी से नालंदा जिले में 2 नई पिंक बस सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस सेवा का शुभारंभ मंत्री श्रवण कुमार करेंगे। पहले चरण में सफल संचालन के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी तेज कर दी गई है, जिसमें 110 से अधिक पिंक बसें विभिन्न जिलों में उतारी जाएंगी। इसके साथ ही पटना समेत अन्य जिलों में महिला ड्राइवरों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नए साल के जश्न से पहले पटना में खाने पीने की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग ने शुक्रवार को बोरिंग कैनाल रोड और बोरिंग रोड पर जांच अभियान चलाया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक नामी होटलों और रेस्टोरेंट्स की रसोई व स्टोरेज की जांच की गई। इस दौरान एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स और 2 दिन पहले पकाया गया मीट बरामद हुआ। इसके साथ ही फूड आइटम्स के नमूने भी लैब टेस्ट के लिए भेजे गए हैं।
बिहार में शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ निश्चय कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में 41 आधुनिक सौदागृहों के निर्माण की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। कुल 241.71 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही इस योजना का उद्देश्य अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को सम्मानजनक, सुव्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। बिहार सरकार सब्जी उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियां बना रही है। इसमें आधुनिक तकनीक अपनाने पर सब्सिडी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, प्रोसेसिंग यूनिट्स और सब्जी मार्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 235 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क और अन्य इकाइयां स्थापित होंगी। वेज फेड के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर मखाना की विशिष्ट किस्म सबौर मखाना को 9 गैर पारंपरिक राज्यों में विस्तारित करेगा। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विश्वविद्यालय 255 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 क्विंटल बीज उपलब्ध कराएगा, जिसे लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होगी। यह पहल मखाना को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाएगी। मधेपुरा के बुधवा में 8.6 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 लीटर क्षमता वाले मिल्क चिलिंग प्लांट का निर्माण हो रहा है। यह परियोजना दुग्ध उत्पादन बढ़ाएगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और 3500 महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़कर सशक्त बनाएगी। अररिया जिले के सिकटी और कुर्साकांटा प्रखंडों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत गांवों में आधुनिक विवाह भवन बनेंगे। कुल 27 पंचायतों में से 2 में जमीन चिन्हित हो चुकी है, बाकी में तलाश जारी है। प्रत्येक भवन पर 50 लाख रुपए खर्च होंगे, जिससे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सुविधा मिलेगी। यह योजना बारात ठहरने और विवाह समारोह की परेशानियों को दूर करेगी। राज्य में फल सब्जियों के भंडारण, पैकेजिंग और संरक्षण की समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने पहल की है। पटना के बेटा और मुसल्लापुर हाट में अत्याधुनिक कोल्ड चेन यार्ड बनाए जाएंगे, जिससे उपज की बर्बादी रुकेगी और निर्यात का रास्ता खुलेगा। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पटना समेत पूरे बिहार में ठंड ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। बर्फीली पछुआ हवा के चलते कनकनी अपने चरम पर पहुंच गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। ऐसे में ठंड और ज्यादा तीव्र होगी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचाव करने, अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अपील की गई है। राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि चिड़ियाघर की मशहूर टॉय ट्रेन एक बार फिर पटरियों पर दौड़ने को तैयार है। इसके लिए 5,81,73,738 रुपए की योजना को मंजूरी दे दी गई है। पटना में जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले साल की तुलना में इस साल दिसंबर तक रजिस्ट्री कम हुई, जिससे निबंधन विभाग को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। बिहार में साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपनाया है। अब वे बिजली बिल बकाया और कनेक्शन काटने के नाम पर उपभोक्ताओं को फर्जी कॉल और मैसेज भेजकर ठगी कर रहे हैं। इन मामलों के बढ़ते ही ऊर्जा विभाग और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सख्त अपील की है। विभाग का कहना है कि NBPDCL या SBPDCL के नाम से आने वाले हर मैसेज पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। औरंगाबाद की वार्ड 10 में बिना लाइसेंस के पशुवध, गंदगी, टूटी सड़कें और अतिक्रमण जैसी गंभीर समस्याएं हैं। बचे हुए मांस से दुर्गंध और बजबजाती नालियों से नागरिक परेशान हैं। नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी धन की कमी से रुका हुआ है। बिजली के तारों का मकर जाल और अतिक्रमण आवागमन बाधित कर रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से इन बुनियादी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले में सासाराम में स्थित ऐतिहासिक रोहतास किला तक जाने के लिए बन रहा रोपवे ट्रायल के दौरान अचानक धराशायी हो गई। 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से तैयार की जा रही यह महत्वाकांक्षी परियोजना नए साल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन की तैयारी में थी, लेकिन उद्घाटन से पहले हुए ट्रायल ने ही इस परियोजना की पोल खोल दी। खंभे उखड़ गए, केबिन टूटकर नीचे गिर पड़ा और देखते ही देखते विकास का सपना भ्रष्टाचार के आरोपों के नीचे दब गया।
बिहार के छपरा में ठंड से बचने का इंतजाम एक परिवार के लिए जानलेवा साबित हो गया। शुक्रवार देर रात घर के एक कमरे में अंगीठी जलाकर सोए एक परिवार के 3 मासूम बच्चों और उनकी नानी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य की हालत गंभीर है।